धांधली का इल्जाम न लगाए। असद उमर को नाहिली की बुनियाद पर वजारत खजाना से निकाला गया। बताएं कि किसकी पर्ची पर दोबारा वजारत मिली। वज़ीर इत्तलात सिंध का करारा जवाब, बुजदार किसकी पर्ची पर आए, पाकपतन में किसकी पर्ची चलती है। सईद गनी का असद उमर से सवाल, कहा कि पीटीआई हुकूमत में पैसे लेकर अफसरान के तबादले किए जाते हैं। पीटीआई के अरस्तू ख्वाबों से निकलकर हकीकत में आए। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के सामने धरना नवे रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में कारकुन डट गए। शुरका से इज़हार यकजहती के लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान की भी शिरकत। कहा कि सिंध हुकूमत धरने के शुरका से मुज़ाकरात करे। सिंध हुकूमत काला कानून वापस ले, अवामी इख्तियारात वापस करे। मुल्क में सिर्फ करप्शन और लाकानूनियत ने तरक्की की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने से खिताब। मिनी बजट मुआशी दहशत गर्दी, हुकूमत IMF के सामने सरेंडर कर रही है। सेनेट में अपोजिशन अरकान की हुकूमत पर तनकीद। अरकान का कहना है कि कानून साजी के बाद हुकूमत स्टेट बैंक से भी कर्जा नहीं ले सकेगी। हुकूमती रुकन अली मोहम्मद खान का भी मुल्क में महंगाई का एतराफ। नए साल में भी कुछ ना बदल सका। महंगाई का पुराना तूफान आवाम के लिए मुसलसल आजाब बन गया। नए साल के पहले हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। दालों, चिकन, चीनी, मसाला शाह, सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हफ्तावार महंगाई की शरह 20% से तजावुज कर गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। हम महंगाई वगैरह जो इश्यूज हैं जिसके ऊपर बात होनी भी चाहिए उसके ऊपर जो है वो बात होती है। मुल्क मुआशी तौर के ऊपर भी मुस्तहकम है। मुल्क की तारीख में पहली बार क्रिप्टो करेंसी के जरिए $10 करोड़ से ज़ायद का फ्रॉड। FIA साइबर क्राइम सिंध ने मुबैना फ्रॉड में मुलविस कंपनियों को तलब कर लिया। 12 जनवरी को मुतल्लिका रिकॉर्ड्स हाथ लाने की हिदायत। FIA के मुताबिक स्कीमों में क्लाइंट्स को ज़्यादा मुनाफा का लालच दिया जाता है। ओकाड़ा के नवाही गांव 7-1L में निजी स्कूल के प्रिंसिपल की 10वीं क्लास की अपनी स्टूडेंट को नशावर चीज खिलाकर ज्यादती, नासेबा तस्वीर और वीडियो भी बना डाली। 8 माह तक ब्लैकमेल करता रहा। मुकदमा दर्ज। मुलजिम को FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। ज़ख़ीरा अंदोज मुल्क में महंगी खाद फरोख्त कर रहे हैं। स्मगलिंग के बायस मुल्क में खाद की किल्लत पैदा हुई। 2021 में मुल्क की तारीख में यूरिया की रिकॉर्ड पैदावार हुई। 10 जनवरी से खाद की इजाफी सप्लाई शुरू हो जाएगी। वफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार और हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूरिया खाद से मुतालिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। खाद की तलब और रसद का जायजा लिया। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। इमरान खान की हिदायत। कहा कि मुल्क में रोजाना 25,000 टन यूरिया पैदा होती है, जो हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। मौलाना फजल रहमान से चीनी सफीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन श्रेनर की मुलाकात। दो तरफा उमूर, अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इंसानी अलमिया जन्म लेने से बचाने के लिए अफगानिस्तान की इमदाद जरूरी है। अफगानिस्तान इस वक्त बड़े इंसानी अलमियत से गुजर रहा है। आलमी बरादरी किसी सियासी तासुब के बगैर अफगान अवाम की मदद करे। नायब अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अपील।
लाहौर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का पाक फौज के साथ एक दिन हथियारों और मुख्तलिफ आलात से मुतालिक ब्रीफिंग की गई। तलबा ने फौजी सरगर्मियों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पेट्रोल महंगा करना काज़ाकिस्तान हुकूमत को बहुत महंगा पड़ गया। अवाम का एहतजाज और मुजाहरे तीसरे रोज़ भी जारी। मुजाहरीन और सिक्योरिटी इदारों में झगड़े, 26 शहरी 18 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। मुजाहरीन ने फौज की गाड़ियों पर कब्जा करके यरगमाल बना लिया। झड़पों में 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी, 3000 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 30 करोड़ से तजावज़ कर गई। बरतानिया में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस फौज तैनात करने का फैसला। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी नुमाइश तामीर पाकिस्तान एक्सपो 2022 आज से एक्सपो सेंटर लाहौर में शुरू होगी, 2 दिन तक जारी रहेगी। तामीर पाकिस्तान एक्सपो में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक हर शोबे से मुतालिक सहूलियात एक छत तले दस्तयाब होंगी। मरी में मुसलसल बर्फबारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मरी से वापसी के रास्तों पर ट्रैफिक जल्द अज जल्द बहाल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर और असिस्टेंट कमिश्नर मरी के दफ्तर में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद अली और CPO रावलपिंडी साजिद कयानी मरी रवाना हो गए। मरी के 70% इलाकों में बिजली बहाल की जा चुकी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि फंसे हुए लोगों को खाने पीने की अशिया, चाय और दीगर इमदादी सामान फिल फौर मुहैया किया जाए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़ियारत में 1 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई, जबकि मुस्लिम बाग में 7 इंच तक बर्फ पड़ी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात भी सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। कोयटा के पहाड़ों पर भी 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहर में पारा -7 डिग्री तक गिर गया है। PDMA की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क के कई शहरों में जाड़े की बारिश का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। बलोचिस्तान के साहिली जिला गवादर के इलाके पसनी और तुरबत में ताहाल लोगों के घरों से पानी नहीं निकाला जा सका। मुतासरा इलाकों में पाक फौज, नेवी और FC का गवादर में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुल्क भर में जाड़ा जौबन पर शहर शहर बारिश ने जल थल कर दिया। बलोचिस्तान में बरसते बादलों ने तबाही मचा दी। गवादर, तुरबत समेत कई इलाकों से 3 रोज गुजरने के बावजूद पानी नहीं निकाला जा सका। रिलीफ और रेस्क्यू के लिए पाक फौज, नेवी और FC के दस्ते इन एक्शन हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत मुतासरा इलाकों की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक जायजा इजलास अब्दुल कदूस बजिंजो ने मुतासरा इजलाह के डेप्यूटी कमिश्नर्स को ज़रूरियात के मुताबिक इमदादी सामान खरीदने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, लाहौर समेत पंजाब के शहरों में भी बादलों से बूंदें गिरने का सिलसिला ना रुक सका। लोधना, जलालपुर भटियां, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, पिंड दादन खान में शहरी इलाकों में गलियां बाजार पानी से भर गए।